फोकस एक सेकेंड। हाँ, सो यो नमस्ते 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 यूट्यूब, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सो आज संडे है और आज मैं उठ गया था सुबह 6 बजे। हाँ, आज अब से मैं जल्दी उठने वाला हूँ। तो आज संडे है और आज हमारा पीडब्ल्यू का टेस्ट भी है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं 1.0 से करूँगा, मेरे बैकलॉग है कि नहीं, मैं 2.0 ज्वाइन करूँगा, कि जो भी होगा मैं तुम लोग को सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। और आज का जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट भी शेयर करूँगा तुम लोग के साथ, मेरे कितने नंबर आए और मैं कैसे टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे रिवीजन कर रहा हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो टेस्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे के बाद दोपहर में ही दूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना और जो भी बैकलॉग है कैसे कवर कर रहा हूँ मैं उसको पूरा स्टडी अपडेट इस ब्लॉग में मिलने वाला है। तो तुम लोग मेरे स्टडी टेबल देख सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा ही बिखरा हुआ, तो मुझे इसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पढ़ना है और ऊपर यहाँ पे मेरी सारी बुक्स रखी हुई रहती हैं। यहाँ पे मॉड्यूल्स है और यहाँ पर हेडफोन है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये नीचे सब फैला हुआ रहता है और नीचे भी यहाँ कुछ डिब्बे हुए रखे हैं। तो पहले मैं इसको टेबल को साफ़ करता हूँ। यहाँ पर ये चार्जर वार्जर सब कुछ है, तो पहले इसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से पूरा माहौल बना करके पढ़ेंगे। अभी मेरा डेस्क भी क्लीन हो चुका है। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊंगा और अपना फिजिक्स का एक समरी लेक्चर लूँगा, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्लॉट 2 में करेंगे अपना केमिस्ट्री का रिवीजन और उसके के साथ हम करेंगे मैथ्स का। मैथ्स का उतना अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मेरा मेन फोकस है कि उसमें अच्छे नंबर लाने। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का करते हैं, तो चलिए। सपने बदे राहें कठिन, लेकिन हौसला है मैं कभी ना गिरूं। अंधेरा घना पर रोशनी भी है, जिसमें जुनूं हो वो रुकता नहीं है। कभी ड्रॉप कदम आगे बढ़ा, दुनिया कहे रुक पर दिल कहे छोड़ा ना। सो अभी 10:30 हो चुका है और मेरा ऑलमोस्ट ये फिजिक्स का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही हो चुका है। देखो, मैंने समरी लेक्चर से अपना रिवीजन कर लिया पहले चैप्टर का, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए। तो मैंने मॉड्यूल भी मेरी सॉल्व हो चुकी है। मैंने जे मेंस और थोड़े PYQ सॉल्व किए हैं, बस इतना ही कर लिए, बस काफ़ी और ज़्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, आई विल टेक अ बाथ, देन फिर देखते हैं क्या करता हूँ मैं। जब उम्र थी 12 की तब लगता था सवेरा। सो यस, अभी नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो चुका है। तो अभी टाइम है मेरा केमिस्ट्री का रिवाइज करने का। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन करना है। तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो है सेकंड चैप्टर और एक है थर्ड वाला जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं अटैम्प्ट करूँगा। तो पहले मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और अभी तो मैं जो नोट्स है उसी से रिवाइज करूँगा। लेक्चर से रिवाइज करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नोट से ही रिवाइज करूँगा। जितना भी मैंने पूरा, उसमें भी कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है, तो जितना मैंने नोट बनाया है मैं उसका रिवीजन कर लूँगा और उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। और हाँ, फिर उसके बाद हम दोपहर में मतलब लंच करने के बाद फिर मैं करूँगा मैथ्स का रिवीजन। और मैथ्स में मेरा रिलेशन फंक्शन तो हुआ नहीं है, तो वो तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन जो मैट्रिसेस हुआ है पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है मैं उसको उतना अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस बार टेस्ट में मुझे पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। दो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उतना, लेकिन फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं पिछली बार से अच्छा करूँ। जो मिस्टेक्स पिछली बार की थी वो इस बार फॉलो नहीं होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। मानो जिंदगी मिल गई हो, घर हो मेरा, न कोई जिम्मेदारी थी, न मन में कोई चुप्पी। हर सुबह उठता माँ का मुस्कुराता चेहरा दिखता। अब हूँ 18 का मैं, पर जिंदगी कहीं खो से गई। देर से उठता हूँ अब।
सो मेरा रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि मैं पहले जितना भी थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं उनको ओवरऑल जितना भी मैंने नोट्स में लिखा है, जो भी पॉइंट्स लिखे मैं उसको रिवाइज करूँगा, उनको पढ़ूंगा और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत देख लूँगा ऊपर ऊपर से। फिर उसके बाद फिर जो मेन काम रहेगा वो रहेगा मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मैं सेम क्वेश्चंस को नोट्स वाले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले रहेंगे मैं उनको अपने रफ में सॉल्व करूँगा। और लाइक मैं बस ऊपर ऊपर से थ्योरी को ही देख लेता हूँ, लाइक जैसे फैक्टर सब्ट्रैक्टिंग हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो फॉर्मूला है या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ऊपर ऊपर से मैं देख लेता हूँ। फिर उसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ जब तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो अभी मैं ऊपर ऊपर से देख ले रहा हूँ कि क्या है पूरे चैप्टर में। A few hours later. तो यार अभी मैं सो के उठ रहा हूँ, अभी 4 बज चुके हैं और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठा था, इसीलिए नींद आने लगी थी दोपहर में। और दोपहर की नींद तो भाई मेरे से अवॉइड नहीं हो पाती है, बट ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर में टेस्ट दूंगा अपना, क्योंकि अभी मेरा दिमाग थोड़ी देर में एकदम फ्रेश हो जाएगा। अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी जस्ट सो के उठा हूँ। तो जैसे ही मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा अभी हम टेस्ट देंगे। और मैंने मैथ्स का रिवीजन नहीं किया, 2 सब्जेक्ट्स के रिवीजन हो चुके हैं, लेकिन मैथ्स का नहीं किया। वो हम मैथ्स का नहीं करेंगे क्योंकि अब मन नहीं है। तो डायरेक्ट टेस्ट दूंगा मैं और देखते हैं कितने नंबर आते हैं। और बस थोड़ी देर में मेरा दिमाग स्टार्ट हो जाए काम करना, फिर हम टेस्ट देंगे। बाहर देखो भाई कितनी तगड़ी धूप हो रखी है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बट हम अंदर चलते हैं और अपना टेस्ट देते हैं। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। तो भाई तुम लोग देख सकते हो मेरा लाइक टेस्ट मैंने अपने एंड से तो दे दिया। मेरा फिजिक्स का लाइक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बस ये 3 मैंने नहीं किए। ये 3 मैंने ज़्यादा इन पे दिमाग भी नहीं लगाया। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो देखो केमिस्ट्री में मैंने लाइक बहुत कम ही अटेम्प्ट किए हैं, कुछ तो मेरे से बने ही नहीं, कुछ मैंने 1-2 तो तुक्के भी मार दिए। सो देखो केमिस्ट्री का मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर किया, तो मैंने एक चैप्टर से जितना भी हो सकता था मैंने उस वो क्या बोलते हैं उस वाले चैप्टर सेकंड वाले चैप्टर से जितना मेरे से बन रहा था मैंने उतने अटेम्प्ट कर लिए। और जो थर्ड वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने नहीं किए, वो मेरे से बने नहीं। और इनमें से शायद 1-2-3 गलत भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं कितने होते हैं। नंबर भी तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। और देखो मैथ्स की बात करता हूँ। देखो मैथ्स में मैंने सिर्फ इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं भाई। मेरे ढंग से रिवीजन भी नहीं किया। एक तो मैथ्स का मैट्रिसेस मैंने बहुत दिन पहले पढ़े थे और मैंने बहुत दिनों से मैथ्स छुई तक नहीं है। और अब आज अचानक से मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब पिछले टेस्ट में ही खोल के देखा था, तब से मैंने खोल के देखा भी नहीं। तो अब मैंने सोचा कि मैं जब सचिन सर से पढ़ूंगा तब जा करके फिर अच्छे से, अरे यार ये फोकस, हाँ, तब जा करके अच्छे से टेस्ट दूंगा। अभी मेरे से जितना बन रहा था लाइक 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से 1-2 गलत भी हो सकते हैं, इनमें से एक तुक्का भी मारा है मैंने। सो लेट्स सी कितना नंबर आता है। तो देखो मैंने टोटल टाइम लिया है 1 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लिया मैंने। इसमें 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, मतलब इतना टाइम लेफ्ट है। सो आई गेस मैंने टोटल लिया है 1 घंटा 40 मिनट। हाँ 1 घंटा 40 मिनट मैंने लिया है। लेकिन देखना जब मैं सबमिट करूँगा ना तो वहाँ पर रिपोर्ट में 1 घंटा 40 मिनट नहीं दिखाएगा, वहाँ पे बहुत कम दिखाता है। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा होता है। सो सबमिट कर देता हूँ मैं। और देखो टोटल तुम देख ही सकते हो, मैंने टोटल 42 अटैम्प्ट किए हैं, 33 नॉट आंसर्ड है, 0 विजिटेड, ये सब ऐसे सबमिट करते हैं। और जुक यस एक्सीलेंट, सब कुछ टिक कर देते हैं। लिखने का टाइम नहीं है। सो जुक, अरे तुमको रिज़ल्ट नहीं दिखा ना, दिखाता हूँ 1 सेकेंड। सो ये है मेरा रिज़ल्ट, थोड़ा ब्लर कर देता हूँ। जुक, ये तुम लोग को दिखने वाला है मेरा रिज़ल्ट। सो यस आई स्कोर्ड 148 आउट ऑफ 300। पिछली बार से तो कम है, बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा था मैंने उतना अटैम्प्ट किया और उतना हो गया। कितने गलत हुए भाई? 4 गलत हो गए, 33 मैंने स्किप किए। सो फिज़िक्स में मेरे 68, कितने गलत हुए मेरे फिज़िक्स में? ओ भाई, मतलब केमिस्ट्री में भाई, ओ फक भाई मैंने लाइक केमिस्ट्री में तो भाई मैंने तुक्का भी मारा था, लेकिन फिर भी सही हो गया भाई, तुक्का भी सही हो गया।
और फिज़िक्स में मेरा एक गलत हो गया है, जो मैंने तुक्के मारे थे। मैथ्स में भी मतलब गलत नहीं हुए, सारे सही हैं, सारे सही है ना? हाँ 6/24 हाँ। देखो फिजिक्स में मेरे 4 गलत हैं, केमिस्ट्री में ये देखो, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैंने 2-3 तुक्के भी मारे थे, लेकिन फिर भी वो सही हो गए और बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो तुम लोग भी अपना रिजल्ट शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में कि तुम लोग के कितने हैं। और परसेंटाइल मैं तुम लोग को शायद कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूंगा जब मेरी परसेंटाइल आ जाएगी तो, और रैंक भी। सो अब बात करते हैं मेरे किस सब्जेक्ट में कितने बैकलॉग्स हैं और मैं कौन से सब्जेक्ट को किस वाले बैच से करने वाला हूँ। मतलब मैं 1.0 से करूँगा, लेक्चर 1.0 से पढ़ने वाला हूँ, या फिर 2.0 ज्वाइन करूँगा एकदम स्क्रैच से। सो देखो मैं पहले बताता हूँ कि मेरे कितने बैकलॉग्स हैं। फिजिक्स में मेरा सेकंड चैप्टर में बैकलॉग है, फर्स्ट चैप्टर मेरा हो गया है, सेकंड चैप्टर में थोड़े मतलब आई गेस 5 से 7 लेक्चर्स का बैकलॉग है। थर्ड चैप्टर मेरा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मैंने अच्छे से स्टार्ट किया है, उसमें मेरा अभी सही चल रहा है। और मैं अभी शाम को उसका नोट्स भी बनाना है, मुझे जो अभी थर्ड लेक्चर हुआ है उसका नोट्स भी बनाना है, वो करना है। ठीक है, फिजिक्स का तो मेरा सही चल रहा है और तुमने देखा भी होगा मेरा टेस्ट भी सही गया है, मतलब फिजिक्स में अच्छा ही आया है। और रही बात केमिस्ट्री में मेरा पहला चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर में भी बैकलॉग है, थर्ड चैप्टर क्या है मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे करना था 11th के ऑर्गेनिक। सो हाँ 11th की ऑर्गेनिक करनी थी, इसलिए मैंने वो वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, मतलब कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। और देखो बहुत सारे लोग बोले थे कि उनको फैजल सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आ रहा है, इसलिए मैं फैजल सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगा। और अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई, मतलब आधा हो गया है, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है। ऑर्गेनिक रोहित अग्रवाल सर करवा रहे हैं, तो वो अच्छे टीचर हैं, मतलब 2 क्लासेस हुई है उनकी, दोनों क्लासेस में मज़ा आया। और वो उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि वो सब कुछ बोर्ड्स का भी करवाएंगे और लाइक इस 11th का भी सिलेबस वही कवर करवाएंगे। तो मैं ऑर्गेनिक रोहित अग्रवाल सर से ही करूँगा। और रही बात मैथ्स की, देखो मैथ्स में ट्राई कर रहा था मैं साजिद सर से पढ़ पाऊँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने खजाना से सचिन सर से कर रहा था। फिर भी मेरे को मतलब ये होता है ना, रिकॉर्डेड देखो तो मज़ा नहीं आता है। सो अब देखो 2.0 में सचिन सर आ रहे हैं मैथ्स के लिए, इसलिए मैं मैथ्स के लिए 2.0 ज्वाइन करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको मैं 1.0 से ही करूँगा। सो देखो बाकी सब्जेक्ट्स मैं 1.0 से ही करने वाला हूँ, 2.0 से मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करूँगा। और हाँ, अगर तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को तो तुम 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुमने मतलब तुम्हारे सिर्फ कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है तो तुम 1.0 से ही कंटिन्यू करो क्योंकि तुम्हारे पास एक लीड रहेगी, तुम थोड़ा आगे रहोगे और तुम्हारा जल्दी भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए 1.0 से ट्राई करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है और तुम बहुत लेट प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो तुम 2.0 पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि तुम 2.0 में तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा, वहाँ पे भी बैकलॉग होगा। क्योंकि देखो राजन सर ने भी यही बोला था कि बैकलॉग बनने का रीज़न है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड ये होता है ना कि हम बैकलॉग आज लेक्चर छूट गया तो हम बाद में कर लेंगे, हम ऐसे टालते रहते हैं, तो वो तो हम में कमी है भाई। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम ही कर सकते हैं, सॉरी हमें ही उस चीज़ को, अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। हमें जिस दिन अगर आज क्लास मिस हो रही है तो हमें उसको कल कवर करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अभी मैं जा रहा हूँ, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसको एडिट करूँगा और साथ ही साथ मैं फिजिक्स का रिवीजन भी कर रहा था, तो मैं पहले फिजिक्स का रिवीजन करूँगा और उसके बाद मुझे करना है 11th की मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ 11th की, और मैं सोच रहा हूँ 19 जून से हमारी लाइक 2.0 की मैथ्स स्टार्ट होगी। 2.0 में जो सचिन सर पढ़ाएंगे तो उसमें मैथ्स स्टार्ट होगी 19 जून से। तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि 11th की मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ, तो मेरा वो अभी एम है। और साथ ही साथ अपने लाइव क्लासेस भी करनी है मुझे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स में भी अच्छे से करना है। सो बस इतना ही आज की वीडियो में। आई होप तुम लोग की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ा मोटिवेट किया होगा मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।